जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे ही क्लास 12 बजे होने को थी कि किसी कारणवश नहीं हो पाई थी और अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है चतुर्थ अंक पर बात करेंगे और इसकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। और कहाँ तक पढ़ गया था बताइए भाई। देखिए, विस्कम्भक तक पढ़ गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है आज ही होगी सिर्फ ऐसे क्लास, कल से जो है ना लाइव क्लास ही होगी, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए 29 नंबर हो गया था, 29 तक। ये हम जो किताब है लगी हुई है, ये है सप्तगंगम की। कौन सी है? बोला करो भाई। सप्तगंगम, ठीक है। हाँ, सप्तगंगम सर्वज्ञ भूषण गुरु जी, ठीक है। मध्यम पात्रों के द्वारा है ये, ठीक है। विस्कम्भक तो कैसा विस्कम्भक है ये? शुद्ध। बोलो कैसा है? शुद्ध, ठीक है। बोला करो भाई, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि तथा प्रविशति, तथा प्रविशति सुप्तो उत्थिता शिष्या, अर्थात शिष्या माने शिष्य। शिष्या माने क्या है? शिष्य, ठीक है। एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि शिष्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए जल्दी से। शिष्या शब्द में प्रत्यय क्या है? सास धातु से क्या प्रत्यय है, ठीक है। तो बनता है हमारा क्या? शिष्य, ठीक है। नोट कर लीजिए, शिष्य। और कैसा शिष्य है? सुप्त धन उत्थिता, अर्थात सोए हुए शिष्य का, ठीक है। सोए हुए शिष्य का प्रवेशत माने क्या होता है? प्रवेश होता है। इसके तदंतर सोकर उठे हुए शिष्य का क्या होता है? प्रवेश होता है, ठीक है। सोकर उठे हुए शिष्य का क्या होता है? प्रवेश होता है, ठीक है। सुप्त धन उत्थिता, तो यहाँ पर संधि कौन सी है? संधि यहाँ पर गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। अब बताइए, एक प्रश्न और कर रहा हूँ, शिष्य का विशेषण क्या है? सोना क्या है? सुप्त धन उत्थिता। ये पूरा पद जो है ये इसका विशेषण है, ठीक है। विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और शिष्य शब्द हो जाएगा विशेष से, और ये क्या हो जाएगा? विशेषण। और शिष्य की जो क्रियापद क्या हो जाएगा? प्रविशति, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं शिष्य। अब है, बोलो बेलो उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात। जो ता दिखाई दे रहा है, दा दिखाई दे रहा है, ये ता बन जाएगा, ठीक है। जब अलग अलग करेंगे, प्रवासात उपावृत्तेन कासपेन। कासपेन में व्यक्ति कौन सी है? तृतीया। और प्रवास उपावृत्तेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अर्थात प्रवास से लौटे हुए काश्यप। और कैसे काश्यप? एक देखिए आगे कह दिया तत्र भवता। भवता मीन्स आदरणीय, पूजनीय। पूजनीय कौन? प्रवास से लौटे हुए पूजनीय पिताजी ने बोले अधिष्टो अस्मि, मुझे आदेश दिया है। मुझे आदेश दिया है। क्या करने के लिए आदेश दिया है? बोले वेल धन उपलक्षणार्थम, समय पता लग करने के लिए, कि जाओ समय पता करके आओ, समय कितना हो गया है। मुझे आदेश दिया है कि क्या समय हुआ है, इस बात को बताओ, समय पता करो। शिष्य से क्या कहा है? काश्यप ने क्या कहा है शिष्य से? कि जाओ समय पता करो। शिष्य जो है किसकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा है? काश्यप की। काश्यप कहाँ से आए हैं? सोम तीर्थ। सोम तीर्थ गए थे, ठीक है। और सोम तीर्थ जो है काश्यप गए थे, तो सची तीर्थ कौन जाएगा? अंगूठी गिरी थी तो शकुंतला जाएगी। हस्तिनापुर तो बीच में क्या पड़ेगा? सची तीर्थ। और सची तीर्थ यानी कहाँ है? गंगा के पास, ठीक है। वहाँ क्या गिर जाएगी? अंगूठी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कह रहे बेल उपलक्षणार्थम। बेल माने क्या होता है? बेला। बेला माने होता है समय, यानी समय पता करने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। किसके द्वारा? आदरणीय काश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? यानी पूजनीय काश्यप के द्वारा। अब एक परीक्षा में सवाल आता है कि पूजनीय, आपने अगर पेपर दिया होगा या आपने प्रैक्टिस सेट करा होगा तो एक पूजनीय पद आता है, यानी आदरणीय पूजनीय। तो पूजनीय पूछता है कि इसमें कौन सी धातु है, तो पूज धातु है। प्रत्यय कौन सा? अनियर है। एक तो ऐसे हो जाएगा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें होगा
कि ये बताइए कि पूजनीय शब्द जो है शुद्ध कैसा है। ठीक है, तो पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक, तो पूजनीय शब्द जो है वो यही सही है। क्लियर? और भक्ता शब्द किसके लिए आया है? काश्यप के लिए। इसमें व्यक्ति कौन सी है? तृतीया। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। प्रवास से लौटे हुए आदरणीय पिताजी के द्वारा मुझे एक काम सौंपा गया है, कहा गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, बोले प्रकाशम निर्गता, प्रकाश में बाहर निकल करके, प्रकाश में बाहर निकल करके, यानी कि बाहर प्रकाश में निकल करके देखता हूँ। बाहर निकल करके, कुटिया से बाहर आता है और निकल करके देखता हूँ। कौन कह रहा है? ये शिष्य। शिष्य बाहर आता है कुटिया से और बाहर निकल करके प्रकाश में कुछ देखता है और कहता है कि कियत जो दा दिखाई दे रहा है ताक बना लीजिए। तो कियत माने कितनी, अवशिष्टा माने अवशेष रह गई है, रजन्या माने रात्रि, यानी रात्रि कितनी शेष इस बात को कह रहा है बाहर निकल करके शेष से कि रात कितनी शेष रह गई है। कोई दिक्कत? इति आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है परिक्रम अवलोकिचा। परिक्रम मतलब परिक्रमा करना, परिक्रमा करना मतलब भ्रमण करना अर्थात घूमना, और अवलोक माने देखना। घूम करके और देख करके कहता है, घूम करके और देख करके कहता है कि हंत प्रभातम, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए प्रियांजलि, बताइए अवलोक में प्रत्यय कौन सा है? प्रियंका, प्रियांजलि, उषा और भी लोग जल्दी से बताइएगा। लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। आगे देखते हैं। हंत प्रभातम, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। देखिए एक प्रश्न और है, प्रभातम माने सवेरा हो गया, और ये हंत जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये देखिए हंत, ये अव्यय है। क्या है? और ये अव्यय है, तो ये दो प्रकार का, यानी कि एक शुभ और एक अशुभ, एक खेद सूचक है और एक हर्ष सूचक। तो यहाँ पर जो हंत है हर्ष का सूचक है। बहुत बढ़िया, उषा जी के लिए तालियां एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। तथाई, तथा माने तथाधन ही, क्योंकि। अब श्लोक है और वसंत तिलका में, किसमें है? वसंत तिलका में। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। वो हमारे साथ बोले उक्ता वसंत तिलका तव जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम। एक करे, या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, जोड़ के बोल दिया। या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरा सरये कतोर्का, तेजोदयस्य युगपत् व्यसनोदाभ्याम, लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु, लोको नियम्यतवा आत्मदशान्तरेषु। शिष्य कह रहा, देखिए बोले औषधि, पति में विसर्ग लग जाएगी और निकल जाएगा क्या? आ निकलेगा, आ नहीं निकलेगा, ओ। क्या निकलेगा? ओ। और रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग। ठीक है, तो कहेंगे औषधि नाम पति। औषधियों का पति कौन है? स्वामी कौन है? चंद्रमा। औषधियों का पति चंद्रमा बोले कहाँ पहुंच जाएगा? अस्त शिखरम, अस्ताचल पर। बोले एकता माने एक और, याति माने जा रहा है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक तरफ, एकता माने एक तरफ, औषधियों का स्वामी चंद्रमा जो है वो अस्ताचल को जा रहा है। बात सवेरे की है, सुबह की है, चंद्रमा जाएगा, सूर्य आएगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? भैया बताओ। तो करे या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, तो एक और जो औषधियों का स्वामी है चंद्रमा है, वो अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात वो डूब रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एकता धन अर्का,
विसर्ग का हो गया, और का मीन्स होता है सूर्य। और सूर्य का सारथी कौन है? बोले अरुण। अरुण कौन है? सारथी है। किसका? सूर्य का। हाँ, ये ड्राइवर है। किनका? सूर्य का। तो इसका भैया भी एक है ड्राइवर, वरुण। वो किसका ड्राइवर है? विष्णु। तो दोनों भैया कौन हो गए? ड्राइवर। ये ड्राइवरी कर रहे हैं। किसकी? ये इनके यहाँ कर रहा है। सूर्य भगवान के यहाँ ड्राइवरी कौन कर रहा है? और वरुण कहाँ कर रहा है? विष्णु। क्या बात है, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो अर्का का जो ड्राइवर है वो कौन है? अरुण। तो जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उससे पहले अरुण आता है, यानी ड्राइवर आगे बैठता है। वही सारथी मान लीजिए, वही ड्राइवर मान लीजिए, वो कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। तो जब सूर्य निकलता है तो उससे पहले जो लाल कलर का, यानी अरुण का अर्थ क्या होता है? लाल। लाल रंग का प्रकाश, या आपने शिवराज विजय में देखा होगा, अरुण ऐसा प्रकाश। हाँ, पूर्वश्याम भगवती मरीचमाणना, ठीक है, अंशुमाली का प्रकाश है जो सामने दिखाई दे रहा है लाल रंग का। ठीक है, पढ़ा है शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास। तो कह रहे हैं कि जो अर्का माने जो सूर्य है, सूर्य का साथी कौन है? बोले अरुण। यानी कि सूर्य निकल रहा है तो किसको आगे करके? अरुण को। ठीक है, अरुण मतलब लाल। ये जो लाल रंग का प्रकाश आगे करके सूर्य भगवान कैसे हो रहे हैं? एक तरफ से आविष्कृतम, अर्थात उदय हो रहा है। चंद्रमा का अस्त होना और सूर्य का उदय होना एक ही साथ, बोलो भाई, समझ में आ रहा? एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है। क्लियर हो जाए? कोई दिक्कत? तो देखेंगे कि सूर्य का उदय होना और चंद्रमा का अस्त होना। अब कह रहे पुरासरा, जो अग्रगामी है, अग्रगामी आगे चलने वाला। भाई अग्रगामी कौन है? आगे चलने वाला व्यक्ति है कौन? सूर्य के है अरुण। कौन है? हाँ, अरुण। अग्रगामी यशसा बराबर कौन है? पुरासरा। पुरासरा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं, अब भाई एक तो हो गया चंद्रमा और दूसरा हो गया सूर्य, ये दोनों हैं क्या? बोले तेज। क्या है? तेज। तो कालिदास के नीचे, कालिदास जो है ना, नीचे लिखना पड़ा कालिदास के लिए, बोले तेजो द्वेष। द्वि माने दो और तेज माने तेज। इन दो तेजों का बोले युगपत, एक साथ। इन दोनों तेजों का एक साथ व्यसन। व्यसन मतलब गिरना, और उदयभ्याम मतलब उदय होना, यानी कि अस्त होना और उदय होना। इन दो तेजों का एक साथ उदय होना और अस्त होना, बोले लोके माने संसार में, इस दुनिया को, इव आत्म दशा अंतरेषु, इव आत्म दशा अंतरेषु, ये संसार को, ये जो दो तेज हैं, ये संसार, ये दुनिया, दो तेजों के एक साथ अस्त होने और उदय होने के द्वारा मानो अपने क्रियाकलापों, मानो अपनी दशाओं, दशा विशेषों से, बोले नियम्यते, नियमित लिखा है, नियम्यते, निर्देशित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, शिक्षित कर रहा है, बता रहा है कि जिनका सूर्य कैसा अभी है? अस्त है। ठीक है, जिंदगी, जिसकी जिंदगी में क्या है? अभी दुख है, परेशानी है, तो बस अब वो जाने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं कि इन दो तेजों का एक साथ उदय होना और अस्त होना, ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये संसार को मानो शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, कि भैया समय अगर खराब है तो बस अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, रात जाएगी और दिन आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दृष्टांत दिया गया, इसीलिए दृष्टांत अलंकार। ठीक है, एक अलंकार हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, इव। ये जो इव दिखाई दे रहा है, इव आत्मदशांतरेषु, ये उत्प्रेक्षा का वाचक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक दृष्टांत अलंकार है, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न पर और प्रकाश डालूंगा। नियमिते, यहाँ पर नियमित लिखा हुआ है,
ठीक है, नियमित का जो ए है और आगे ई आ रही है तो यहाँ संधि थी अयादि, और लोपा साकल्य सूत्र से लोप हो गया ए का। ठीक है, नोट कर लेंगे, लोपा साकल्य से लिख लेंगे। ठीक है, अब स्क्रीन छोटी है, मोबाइल से काम चला रहे हैं तो आप लोग सुन तो रहे हैं, नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे एक प्रश्न पर और देखिए, इम्पॉर्टेंट है। एक है पुरासरा। क्या है? पुरासरा। इसमें बहुव्रीहि समास लगा लीजिए। ठीक है, बहुव्रीहि समास। याति जानते हैं आप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति। पति औषधि नाम चंद्रमा के लिए अर्कामन सूर्य हो जाता है। ठीक है, अपिछा बोले बात अभी बाकी है, शिष्य की बात अभी अधूरी है, पूरी बात पूरी करेगा। आप देखिए अभी बात कैसी है, आदि है। चलिए, ये भी वसंत तिलकाम छंद में है। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं? 14। अंतर्हिते ससनिसा, अंतर्हिते ससनिसा एव कुमुदवती में दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा। उक्ता वसंत तिलका तब जाजगौगा। इष्टा प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। शिष्य कहता है, देखिए शिष्य का कथन है। शिष्य कह रहा है, क्या कह रहा है? बोले ससनी माने चंद्रमा के, अंतर्हित माने छिप जाने पर, चंद्रमा के चले जाने पर कुमुदनी मुरझा जाती है। कुमुदनी बराबर कौन है यहाँ पे? चंद्रमा बराबर कौन है? दुष्यंत। दुष्यंत चला गया और शकुंतला ऐसे हो गई, उदास हो गई। हो गई, समझ में आया? बोले अंतरित मतलब छिप जाने पर। किसके? ससनी। ससनी के छिप जाने पर, चले जाने पर कुमुदनी मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। बोले साएव वही कुमुदवती, साधन एव, साधन एव, डंडा लगाएंगे इसमें। ठीक, साधन एव, साधन एव, साधन एव, एव है बही। बही कौन? बही कुमुदनी, कुमुदवती। में दृष्टि, मेरी दृष्टि को। बही कुमुदनी में दृष्टि, मेरी दृष्टि को क्या कर रही है? नानंदयति, आनंदित नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? आनंदित नहीं कर रही। जब खिली थी तो अच्छा लग रहा था, मुरझा गई तब। ठीक है, जब दुष्यंत यहाँ था तब शकुंतला हंस रही थी। ठीक है, चेतना थी उसमें, चेतना थी। दुष्यंत चला गया तब अचेतन हो गई। समझ में आ रहा? चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी कैसी आती है? जाती है। तो मेरी दृष्टि में, यानी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। क्या नहीं करती है? केवल संस्मरणीय शोभा वाली रह गई है, केवल स्मरण मात्र, केवल स्मरणीय शोभा वाली होने पर भी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। ठीक है, स्मरणीय शोभा रह गई है। इसे केवल केवल स्मरण तो कर सकते हैं, केवल स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ भाई, बताओ। ब्रह्मचारी पूजा हाँ, आगे देखते हैं। बोले इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। तो कह रहे हैं कि नूनम माने निश्चय, अबला। अबला का मतलब होता है, आ माने नहीं है बल, जिसका बल नहीं है वो उसे कहते हैं अबला। तो अबला बराबर कौन है? बोले स्त्री, स्त्रियां, उनको बल का है पति। समझ में आया? जैसे बिना ऐसे करके चलाएं
तो कोई डरना है? बिना ऐसे चले तो डर है, और जो लगा ले तब डर नहीं है। लाइसेंस है। क्या बात है भाई, क्या है जे? तो क्या अबला? अबला मतलब जिनका पति पास नहीं है, जिनका पति पास नहीं है, जिनका प्रेमी नहीं है ही नहीं, वे कौन हुई? अब मान लीजिए है लेकिन वो चला गया है परदेश, तब भी कैसी है? अबला, तब भी अबला है। तो सबला कौन सी हो गई? जिनका पति है और पास में है, तो वे कैसी हो गई? सबला। कैसी हो गई? सबला। बात समझ में आ गया? तो बोले नूनम माने निश्चय ही अबला जनस से, यानी स्त्रियों के बोले इष्ट प्रवास जनितानि, यानी इष्ट माने होता है प्रेमी के, पति के, प्रवास माने परदेश चले जाने पर, तो जनितानि माने जो उससे उत्पन्न होता है क्या? बोले दुखानी। क्या होता है? दुखानी। दुखानी माने क्या है? दुख। यानी कह रहे हैं कि स्त्रियों के पति अपने इष्ट पति या व्यक्ति के प्रवास चले जाने पर उत्पन्न होता है क्या? बोले दुख। क्या होता है? दुख। वो कैसा होता है बताइए भाई? वो होता है अतिमात्र दुस्सहनी, अर्थात असहनीय होता है, वो सहन नहीं हो पाता है, अर्थात सहन नहीं कर पाती। इष्ट व्यक्ति के परदेश चले जाने से उत्पन्न दुख होता है, वो कैसा होता है? असहनीय होता है, उसे सहन नहीं कर पाती हैं। तो भैया समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, तभी मुरझा गई, जैसे कुमुदनी मुरझा गई है, वैसे ही जिसके पति बाहर चले जाते हैं तो वो भी मुरझा जाती है, और जैसे ही वे वापस आते हैं तो वैसे ही वे खिल जाती है। क्या बात है, सही है? कोई दिक्कत? सरल है श्लोक, कठिन है? बहुत सरल है। सरल नहीं, बहुत सरल। बोलो, बात समझ में आई? आएगी। ठीक। तो अंतर्हित अगर पूछ लिया जाए कैसे बना है? अंतर्धा कत, अंतर्धा कत, ठीक है। और यहाँ एक है दधात्री सूत्र है, उससे जो है धा जो है, जो धा है, धा को क्या हो जाता है? ही। क्या हो जाता है? ही। सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे देखेंगे। और बोले ससनी में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। साधन एव में वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है। आगे इसके बाद है संस्मरणीय शोभा। संस्मरणीय शोभा वाली बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? हाँ, ठीक है। संस्मरणीय शोभा यस्यासा बहुब्रीहि समास। ठीक, आगे देखेंगे। और ये नीचे वाली दो लाइनें जो हैं वो सूक्ति दृष्टि डाल दीजिए, ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और यहाँ अर्थोपक्षेपक पढ़ा है आपने, ये तीसरा पताका स्थानक है। क्या है? तीसरा पताका स्थानक है। और यहाँ देखिए चंद्रमा जो है, लिख लीजिए, चंद्रमा बराबर कौन है? दुष्यंत है। देखिए आगे देखिए, और कुमुदनी बराबर कौन है? शकुंतला है। सुन लीजिए, ठीक है। स्क्रीन छोटी है भाई, समझ लीजिए ऐसे ही। आगे और ये दृष्टांत भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आपका जो है काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार। ठीक, सही। और नीचे वाली लाइन जब सूक्ति बन जाएगी तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? अर्थांतरन्यास अलंकार। बहुत बढ़िया। कोई चीज रह गई है? ठीक, अब कुछ नहीं रह गया है। चलिए अब देखिए आया प्राविश्या अपटी छेपेण, प्राविश्या अपटी छेपेण। ठीक है। इसके बाद बताइए, देखिए पर्दा को हटाकर और प्रवेश होकर के अनसुईया बोलेगी। कौन बोलेगी? अनसुईया कहेगी, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य,
जनस्य एतन ना विदितम। एतद माने ये, ना माने नहीं, विदित माने ज्ञात है, हमारी समझ से दूर है। अनुसुईया कह रही है कि एतत ना विदितम, यानी इसको हम नहीं जानते हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं है, ये बात मुझे नहीं मालूम है। तो बोले क्या बात नहीं मालूम है? इनसे हम कैसे हैं? परांग मुखस्य जनस्य। हम लोग बोले जो है विषय परांग मुखस्य, विषय 3, 13, 5, 21 लव आई लव यू, प्यार करो ही ना, प्यार को मतलब का दिल टूटो ही ना तो टूटन वाले को ना देख पा रहे, हमारे ना टूटो तो हम टूटन वालों का बोलो ना। अनसुईया ने कभी प्यार किया ही नहीं। अनसुईया बड़ी है, शकुंतला मझली है, प्रियंवदा छोटी है। बोली कह रही है कि यद्यपि इन विषयों में विमुख हूँ मैं, इन विषयों से विमुख व्यक्ति हम लोगों ने इन बातों को कभी ज्ञात ही नहीं किया, हमने जाना ही नहीं, हमने करो ही ना है कुछ। 3, 13, 5 समझ रहे हैं? हाँ, ना किसी को धोखा दिया और ना हमें कौन धोखा दो। हमने ना कहा कई आई लव यू, ना हमसे कौन कई आई लव यू, समझ में आए? ना हम टूटे हैं, ना हमने कहा तोड़ो। बोलो भैया, हम ये बातें जानते हैं ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा? इन बातों की हमें जानकारी नहीं। कौन कह रही है? किससे कह रही है? अभी तो किसी ने कह रही है, लेकिन है यहाँ, आने वाली है। ठीक है, आने की घड़ी है किसकी? प्रियंवदा की। प्रियंवदा है, अनसुईया के साथ कौन है? लेकिन यहाँ तो नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि आगे शिष्य आएगा, शिष्य के बाद अनसुईया आएगी, और अनसुईया के बाद में फिर आएगी कौन? प्रियंवदा, थोड़ी देर के बाद। अभी जरा रुकना। ठीक है, तो कह रही है कि अभी अकेले ही है। ठीक है, बोले इन विषयों के बारे में तो हमें कुछ पता है ना, तथापि फिर भी, तथापि माने फिर भी, तेन राज्ञा, तेन बराबर दुष्यंत, सा तव ते और सा तम तेन बराबर उसके द्वारा। तो किसके द्वारा? बोले राज्ञा। अब राज्ञा में व्यक्ति कौन थे? तृतीया। राजा राजानम राज्ञा राज्ञे, राज्ञा में व्यक्ति कौन सी हुई? डंडा लगा हुआ है तो तृतीया, विसर्ग लगा होता तो पंचमी षष्ठी होती। तो कह रहे हैं कि उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला के ऊपर, अनारे माने आशिष्ट, आचरितम माने व्यवहार, में जा मालूम है शकुंतला के साथ, उस राजा के द्वारा शकुंतला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने वादा किया था और उसने वादा को निभाया नहीं, बेवफा है, बेवफा है इसकी नज़र में अभी बेवफा तो है। आगे चल के क्या होगा? जब वो भी गाएगा मैं बेवफा नहीं। ठीक है, वो तो मतलब श्राप है ना। तो ये कह रहे हैं कि मतलब राजा के द्वारा शकुंतला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, धोखा दे के चलो वो, हालांकि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ। ठीक है, आगे शिष्य कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है यावत उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी। ठीक है, मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है। इति निष्क्रांता, इति आप प्रस्थान करिए। मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि समय का क्या? गुरुवे निवेदयामी, गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि यावत उपस्थिताम होम बेलाम, कि हवन का समय हो गया है, आप प्रस्थान करिए। गुरुवे में व्यक्ति कौन सी है? हाँ, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु गुरु गुरौ गुरु, हरि हरि हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। रूप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अनसुईया जो है बोल रही है, अकेले है। ठीक है, सो रही है, लेटी है। क्या कह रही है? देखिए, प्रतिबुद्धा अपि किम करस्यामि, किम जागी हुई भी मैं क्या करूं, जागी हुई भी मैं
किम करिष्यामि, क्या करूं, जग तो आई हैं, क्या करूं, कोई काम है ये ना, क्या करूं मैं। नामे, ना माने नहीं, मैं माने मेरे, उचितेषु अपि, जो दैनिक कार्य होते हैं, जो दैनिक कार्य होते हैं सुबह सुबह के, निज करणेषु हस्तपादम प्रसरति, जो अव्यस्त दैनिक कार्यों में भी आज मेरा मन, मेरा दिल, मेरे हाथ और मेरे पांव चलिए ना रहे। देसी कहावत समझे। आज मेरे पते जो है चोला चैन में है, चोला नहीं समझ में आ रही बात, मेरा चोला चैन में है। इसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना लग रहा भैया, अरे हमारे मित्र विपत्ति आई तो हम पे विपत्ति है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, सखी सखी ऐसा होता है, वहाँ है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, तो सखी सखी में भी तो ऐसा होता है जी। क्या बात है। तो शकुंतला के ऊपर विपत्ति आई है तो मेरा भी जिया लग नहीं रहा है, मेरा मन, मेरा दिल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, करूं तो करूं क्या, क्योंकि जागी हुई भी तो क्या करूं। आज मेरे जो दैनिक कार्य है ना, उनमें मेरा दिल, मेरे हाथ और पाँव नहीं चल रहे हैं। चलाने की कोशिश करें, लेकिन क्या करें, परेशान हूँ मैं। जब मित्र परेशान तो हम परेशान। बोलो भैया, समझ में आया। आगे देखते हैं। बोले काम इदानीम सकामो भवतु। आगे बोली काम मतलब कमदेवा, जिसने कराओ का प्रेम। ठीक है, किसने कराया प्रेम, इदानीम सकामो भवतु, उसकी इच्छा पूरी होगी। कामदेव की इच्छा पूरी हो गई, कामदेव संतुष्ट हुए। ठीक है, बोले उसने क्या करा दिया, कहे बोले एन असत्य संदेह जने, जिसने झूठी प्रतिज्ञा वाले, बेवफा, धोखेबाज, अपनी बात पर अडिग ना रहने वालों, दगाबाज, मेरी फूल सी कली, शुद्ध हृदय वाली, जो कुछ ना जानती, ऐसी मेरी सखी पदम कारिता, जिससे प्रेम कराई दो। हमारी लोड़िया में कोई कमी नहीं, पता नहीं कहाँ सुंगाई दो, भोली लली, जिसको हृदय शुद्ध हो, ऐसी मेरी लोड़िया। लड़की मतलब ये बड़ी है ना, तो एक तरीके माँ का भी रोल निभा रही है और फ्रेंड का। समझ में आया, अर्थात उसकी गुरु भी है, समझ में आए। और गुरु मित्र भी होता है। कहते ना कि मित्र हमारे शिक्षक हमारे मित्र हो, मित्र हमारे शिक्षक हो, तो शिक्षक की कायनात बदल जाती है। तो बात यहाँ पे देखिए, वो उसकी फ्रेंड भी है, उसकी गुरु भी है, क्योंकि उसकी तो अम्मा जो है ना मेनका है, वो तो यहाँ है नहीं। तो आश्रम में इसकी सखी भी है और मित्र भी है। एक इसकी अम्मा और भी है, बोले कौन, गौतमी, किसकी, शकुंतला, समझ आए। लेकिन सब बातें जो है ना गौतमी से नहीं कह पा रही है, क्योंकि वो थोड़ी एजिड है, इससे सब बातें शेयर कर लेगी कौन, बात समझ में आई। तो कह रही है कि एन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारता, जिसने झूठी प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति से, मेरी भोली वाली सखी से क्या करा दिया, प्रेम करा दिया। किसने, कामदेवा। कामदेव की इच्छा पूरी हो गई, कामदेव की इच्छा पूरी हो गई, जिसने हमारी भोली वाली लड़की को क्या करा दिया, फंसवा दो। देसी में समझो आप, क्या करवा दिया, फंसवा दिया। आगे कह रही है अथवा, या तो जवाब हुई सकत, अथवा दुर्वासा साप एव एस विकारयति, अथवा तो मुझे ये लग रहा है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप जो है ना, वो जो है विकार उससे उत्पन्न हो रहा है। मतलब दुर्वासा ऋषि का श्राप जो है उसका असर दिखाई देने लगा है। इस वजह से राजा शकुंतला की तरफ नहीं देख रहा है, अर्थात आया नहीं है। ठीक है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई संदेश है, जाने वो कौन सा देश है जहाँ चला गया है राजा। बोलो भैया, ठीक है। तो या तो दुर्वासा का श्राप है, और या फिर नहीं, दुर्योधन ने गाली दी है किनके किनके लिए, कामदेव के लिए, और तो दोनों लोग हैं। या तो ये असर है इसका, या तो झूठी प्रतिज्ञा वाला वो है, बेवफा है,
बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो करी अन्यथा, अगर ऐसी नहीं होता ना तो अन्यथा कथम स राजऋषि, नहीं तो वो राजऋषि तादृशानी मंत्रयतु एतावता कालस्य लेख मात्रम न विसर्जति, नहीं तो इतने दिन हुए एक संदेश तो लिख देता, हम ना आ पाए हैं, चिट्ठी को रख लेती। मित्र का जब संदेश आ जाता है तो आने में कोई देर नहीं होती है। जैसे सीता जी के लिए जब हनुमान जी पहुंच गए तो बस समझ लेना कि सीता जी ने सोच लिया कि अब भगवान जो राम है वो आ ही गए हैं। इसका मतलब संदेशा आ जाने पर आदमी सोच लेता है कि अब वो आ ही जाएंगे, थोड़ी राहत मिल जाती है। संदेशा से क्या मिल जाता है? राहत। बोलो भैया, समझ में आ रहा? तो कह रहे हैं अन्यथा कथम स राजऋषि तादृशानी मंत्रेतु एतावता कालस लेख मात्रम न विसर्जति, इतने दिन हुए नहीं तो वो राजऋषि कम से कम एक चिट्ठी तो लिख सकता था, उसने वो भी नहीं लिखी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेख मात्रम न विसर्जति, एक पत्र भी उसने नहीं भेजा। और कैसी बातें कर रहे हो? तो मीठी मीठी, वो मीठी मीठी बातें करने वाला राजा दुष्यंत, एक पत्र भी उसने नहीं भेजा। बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत? तत् इतो अभिज्ञान अंगुलिकम तस्य विसृजावा, तो ऐसा करते हैं कि उस राजा के पास तस् बराबर उसके पास कौन? दुष्यंत के पास अभिज्ञान के रूप में जो अंगूठी दे के गया था और वादा करके गया था कि मैं जितने नाम में मेरे अक्षर ना उतने दिनों के अंदर ही मैं आऊँगा और उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, ये कह के गया था। तो वही चीज़ जो क्या उनसे अंगूठी, वो ऐसा करते हैं कि उनके पास भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? अनसुईया सोच रही है, क्या सोच रही है? कि वो अंगूठी जो है पहना के गया था कि जब जब तुम्हारा हाथ ऐसे करके आएगा तो देखोगी तो हमारी याद आएगी। भाई साहब समझ में आ रहा? ठीक है, पहचान के रूप में क्या है? अंगूठी। और अंगूठी जैसे ही आदमी ऐसे करके हाथ रगड़ता है तो तुरंत याद आती है जिसने पहनाई थी। बोलो भैया, सही कह रहे गलत? तो बोले है अभिज्ञान अंगुलिकम तस्य विसर्जयावा, ऐसा करते हैं कि अंगूठी उसके पास भेज देते हैं। ठीक है, अब जो ले जाएगा कौन? तो अगली लाइन क्या करिए? बोले दुख सीले तपस्वी जने को बिरदा, कष्ट सहन करने वाले ऐसे तपस्वी जन से किससे कहाँ है कि जो अंगूठी या जो संदेशा या चिट्ठी राजा दुष्यंत के पास पहुंचा दो, किससे कहेंगे? और कहेंगे ना तो बात का बतंगड़ हो जाएगा, पूरे आश्रम में खलबली मच जाएगी। अभी तो हमें दो को पता है, फिर सबको पता लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा कि सखी, बोले ननु सखी गामी दोस्त नहीं थी, हमारी बिटिया, हमारी सखी, हमारी फ्रेंडली, उस पर क्या हो जाएगा? दोष आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। तो आगे है बोले व्यवस्था अपनी ना पारयामी प्रवास प्रति निवृत्तस्य तात काश्यपस्य, दोनों में षष्ठी व्यक्ति है। बोले तात काश्यपस्य से, तात काश्यप कहाँ से आए? बोले प्रवास प्रति निवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप के पास में जाऊंगी। ना पारयामी, क्या कहेंगे? वे तो हमें जा कह के गए कि शकुंतला की रक्षा करना, ये कह के गए थे ना मुझसे कि देखे भारे रहियो हम सोमतीर्थ जा रहे हैं। कौन से मुंह से जाए उनके पास? कौन से अपने मुखड़ा लेके जाए? समझ में आई है? बोलो भैया, मतलब समझ में आया नहीं आ रहा है? प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप के पास ये समाचार बताने में मैं कैसी हूँ? असमर्थ हूँ, ना पा रहे हमें, मैं नहीं बता पा रही हूँ। जो काम हमें दे के गए थे वो काम हम नहीं कर पाए, बिगड़ गया काम। बोलो भैया, कोई दिक्कत? और समस्या तो बहुत बड़ी है। बोले समस्या क्या है? वो अपने मन में ही कहती है, बोले दुष्यंत परिणीता हूँ, शादी कर ली। वो भी शादी कैसी? पिता की गैर मौजूदगी में। वो भी कैसा विवाह? 8 प्रकार का विवाह में गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सीधे रजिस्ट्री। समझ में आई? सीधे विवाह। और एक है समस्या के ऊपर एक और समस्या है। बोले क्या है? आपन सत्व, गर्भिणी भी है। कैसी है? गर्भिणी भी है। ठीक है, बरात तो कर ले, चलो कोई बात नहीं,
लेकिन वेदा से पहले गर्भिणी भी है, क्योंकि उसके दुष्यंत का जो तेज है वो शकुंतला के अंदर जो है पल रहा है, गर्भवती भी है वो। तो शकुंतलाम निवेतुम, शकुंतलाम है, शकुंतला का गांधर्व विवाह किससे हो गया है? दुष्यंत से हो गया है। किससे हो गया है? दुष्यंत से हो गया है। और वह इस समय कैसी है? गर्भिणी भी है। तो इत्थम इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ऐसी अवस्था में हम क्या करें? इस बात को कौन कह रही है? अनसुईया कह रही है। बात समझा? जो गंभीर कथन होंगे वो सब अनसुईया के होंगे। किसके होंगे? क्या बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रेमवदा बोली प्रवेश से, प्रवेश होकर के प्रेमवदा बोल रही है। अब देखिए सूक्ति भी देख लीजिए, दुख सीले तपस्वी जने, ठीक है, दुख सीले तपस्वी जने, चलो देख लीजिए। दुख सीले तपस्वी जने कहाँ पे है भैया? ठीक है, कहाँ पे? किसका कथन है? हाँ, ये नोट कर लेना, सूक्ति है, ठीक है, आ जाती है परीक्षा में। अभिज्ञान शाकुंतलम की तो लाइन लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रेमवदा कहती है साहर्षम, हर्ष के साथ कहती है, सखी तुरस जल्दी करो जल्दी करो, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निर्वयतुम है निर्वर्यतुम, अर्थात शकुंतला के प्रस्थान का समय हो गया है। शकुंतला के प्रस्थान का समय हो गया है, यानी मांगलिक कार्यों को जो काम होते हैं उनको पूरा करिए और वो सीधे हैं पूरा करने की तैयारी करिए, जो मांगलिक काम होता है, ठीक है, बारात में। अनसुईया बोली सखी कथम ये तथ्य, कैसे ये कैसे हुआ? तो प्रेमवदा बोली सुनो। बोले सुनो, तो बोले इदानीम सुख सहित प्रशिका शकुंतला साकाशम गतास्मी। तो प्रेमवदा कह रही है किससे? अनसुईया से। कह रही सुनो, इदानीम अभी अभी, बोले सुख सहित तुम सुख पूर्वक सोई है या नहीं सोई? उसकी तो स्थिति ऐसी है। किसकी? बोला करो, किसकी स्थिति? शकुंतला की स्थिति कैसी है? ऐसी है, गड़बड़ है। तो इस बात को पता करने के लिए मैं उसके कक्ष में गई। आश्रम है तो सबकी कुटियां बनी है, तो उसके यहाँ गई थी। भैया अगर उसने वो लेट गई हुई तो मच्छरदानी लगाई कि नहीं लगाई है, न मच्छर नोच के खाए गए, वहाँ रोटी खाई कि ना खाई है, तो अभी तो किनकी जिम्मेदारी में भैया? अनसुईया और प्रेमवदा की। तो भाई इस बात को पूछने गई थी। सुख सहितुम प्रचिका शकुंतला साकाशम गता अस्मि, हैं कि शकुंतला अभी सुखपूर्वक सोई है या नहीं है, ये पूछने के लिए गई थी। तो अनसुईया बोली तथा तब क्या हुआ? आगे बताओ, आगे क्या हुआ? तो कह रही है प्रेमवदा हुओ का ले देखो, जब हो, कह रही तावत ए नाम, जब हमने उसको देखा है तो बोले लज्जा अवनत मुखी, लज्जा के कारण पापा के सामने नीचे मुड़ झुका करके खड़ी थी। तात काश्यपेन एवं अभिनंदतम, और पिता क्या कर रहे थे? तो पिता काश्यप ने उसे गले लगा करके उसका अभिनंदन कर रहे थे। ये मैंने देखा। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत कि जब मैंने देखा तो वो नीचे मुंह डाले हुए थी और पिताजी क्या कर रहे थे? उसको गले लगा करके उसका अभिनंदन कर रहे थे। अच्छा, नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइनें, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। बोले दृष्ट्या धूम कुलित दृष्टेपि यजमानस्य पावका एव आहुति पतिता। दृष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेपि यजमानस्य पावका एव आहुति पतिता, ठीक है। बोले धूम आकुलित, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले की, किसकी? धुएं से व्याकुल दृष्टि वाला कौन है? बोले यजमान। धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की सौभाग्य से आहुति पावका पतिता है। यजमान की आहुति कहाँ गिरती है? अग्नि में।
धुएं से व्याकुल, चाहे कितना यजमान जो है धुएं से व्याकुल है, लेकिन सौभाग्य से करें, धुएं से व्याकुल यजमान की जो है आहुति वो अग्नि में ही पड़ती है। ये तो सौभाग्य की बात है। ठीक है, दृष्टि का अर्थ क्या है? सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ती है। अर्थात अग्नि कौन है? दुष्यंत। आहुति कौन है? शकुंतला। यजमान कौन है? कर्ण ऋषि है। तो धुआं क्या है? बोले कामदेव। क्या है? कामदेव है। ठीक है, समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या अग्नि कौन है? दुष्यंत। आहुति कौन है? शकुंतला। यजमान कौन है? तो धूम क्या है? बहुत बढ़िया। अग्नि। इतनी यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? एक प्रश्न और है। पावके में जो है एक ही मात्रा है और यहाँ पर आया संधि के बाद लोपा साकल्य हुआ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ लोप हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे पावके में। क्लियर? आगे बात करते हैं। बोले बस से हे पुत्री, और मैंने क्या सुना, क्या देखा, बता रही हूँ। बोले सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया समृता। जिस प्रकार से सुशिष्य को दी गई, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ नहीं लगी हो, तुम कदर करेगा, तुम्हारी पलकों में बिठा के रखेगा। समझ में? जिस तरीके से अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, जब विद्या दी जाती है तो अच्छे शिष्य को जब विद्या दे दी है तो उस विद्या का वो क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसो संस्कृत वाणी। ठीक है, गांव गांव संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। बोलो ना भाई, जिससे विद्या प्राप्त करेंगे, विद्या प्राप्त करने के बाद में जन जन तक वो विद्या को फैला दे, वही तो है अच्छा शिष्य। बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के जन जन तक शिक्षा को पहुंचा दे, वो अच्छा शिष्य है। कोई कपट नहीं। समझ में आया? अच्छा शिष्य है। बोलो सही करें? उसी प्रकार से अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम हो विद्या, और अच्छा शिष्य है तुम्हारा कौन? विद्या हो तुम, शिष्य दुष्यंत। समझ में आए? मतलब पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। कैसे वो पढ़ रहा है? सही है रे? तो विद्या होगी कौन? हाँ, तो विद्या का जो है विद्या उपार्जन कौन कर रहा है? दुष्यंत। यानी कि आपका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ऐसा कौन होना चाहिए? अच्छा ड्राइवर। और ड्राइवर अच्छा है तो टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गड्ढा मिल नहीं जाएगा। परफेक्ट ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर है? परफेक्ट ड्राइवर है। अकल है, तमीज है, समझदार है। बोलो ना? हाँ, इसलिए टेंशन तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे खानदान से आता है, हस्तिनापुर का राजा है। बोलो ना? ऑलरेडी 2 पुरानियाँ हैं उसके यहाँ। समझ में आया? ये बात नहीं कही है। यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। अच्छा है, ठीक, आगे देखते हैं। बोले अद्यव ऋषि रक्षिता, ऋषियों की सुरक्षा में। अकेले नहीं भेजेंगे हम तुम्हें, अकेले नहीं, ऋषियों की सुरक्षा में। तो आम माने तुमको, और भर्तु माने, भर्तु मतलब जानते हो? जो भरण करे, जो पोषण करे, जो भरण करे पोषण करे। समझ में? जैसे यहाँ पापा, पा मतलब रक्षा करने वाला, और वहाँ पति, पा से डती, डती प्रत्यय लगा करके पति, और वहाँ भी धातु पा है और यहाँ भी धातु पा है। यानी इधर हम रक्षा करते थे, जब तुम्हें चाहिए था क्या? डोसा, मोमो, जो भी चाहिए था, कपड़ा, सब पिताजी लाते थे। अब तुम्हें कौन लाएगा? समझ में आया? तो इधर पापा, उधर कौन? पति। बात समझ में आई? जो भरण करे, जो पोषण करे, ठीक है, जो ध्यान रखा है, वही कौन है? पति। ठीक है, पात सा पति और पति सा परमेश्वरम, वही आपके लिए परमेश्वर है। बोलो भैया, सही करे? पात सा पति, पति सा परमेश्वरम, जो रक्षा करे वही है कौन? पति, और वही आपके लिए कौन हो गया? परमेश्वर। अब आपको उसी के अनुसार चलने हैं। समझ में आया? बोले सकाशम विसर्जामी। अब आपको कहाँ जाने हैं? अपने पति के घर जाने हैं। बोलो भैया, सही करे?
तो ऋषियों की सुरक्षा में कल ही तुम्हें, आज ही तुम्हें, कल नहीं आज, अद्यव लिखा है, आज ही तुम्हें ऋषियों की सुरक्षा में तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज देती हूँ, मैं भेज देता हूँ। रोवो ना लली, रोवो ना। आगे देखो, अनसुईया बोली, इतनी बात जब सुन ली अनसुईया ने तो अनसुईया करी, अत केन सूचिता, जा बात तुम्हें कैसे पता लगी। तात कासपस्य वृतांता, ये मतलब है कि केन माने किसके द्वारा सूचित किया गया पिता काश्यप के लिए, पापा काश्यप के लिए जा बात की सूचना किन्ने दी कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हो गया। नहीं, इसके आगे बताएगा, ठीक है, इसके आगे प्रेमवदा कहेगी। मतलब ये कथन जो है, अगर पूछा जाए कि केन सूचता तात काश्यपस्य वृतांता, ये किसका है, अनसुईया का है, तब प्रेमवदा जवाब देती है कि अग्नि शरणम प्रविष्टम, पापा तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, जैसे यज्ञशाला में प्रवेश भय, अग्नि शरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमय वर्ण्या, ठीक है, छंदोमयी वाणी आकाशवाणी हुई कि, ठीक है, कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया है, ठीक है, कि अग्नि शरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमय वर्ण्या, क्लियर हो गया। तो छंदो, तो देखिए भैया, कश्यप ऋषि के लिए, सॉरी काश्यप ऋषि, कश्यप है मारीच, काश्यप ऋषि के लिए शकुंतला और दुष्यंत का विवाह किससे ज्ञात हुआ, छंदोमयी वाणी से, समझ में आया। और फिर अनसुईया करिए सा विस्मय कथम इव, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, आश्रय के साथ प्रेमवदा संस्कृतम आश्रित, संस्कृत का सहारा लेकर के बोलती है। चलिए एक श्लोक और देखिए, पढ़ते हैं। बोले दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूते भुवा अवेतनयां ब्रह्म अग्निगर्भां समीमिव। फिर से पढ़ेंगे, दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूते भुवा अवेतनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। देखिए दुष्यंतेन तृतीया, जैसे राम का रामेण, बालक का बालकेन, यदि दुष्यंत का दुष्यंत के द्वारा आहितम माने स्थापित किया गया है। और बोले आगे है ब्रह्मन बराबर कौन है, काश्यप, क्या है, काश्यप। दुष्यंते नाहितम तेजो माने तेज, दुष्यंत के द्वारा स्थापित, बोले तेज। भुवा माने पृथ्वी के, भूते माने कल्याण के लिए, दधानाम माने का धारण करती, दधानाम बराबर है तनयाम, दधानाम धारण करने वाली कौन, तनयाम। उसको क्या समझो, बोले समीमिव अवी, उसको समी वृक्ष समझो। दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज जो पृथ्वी के, भुवा माने पृथ्वी के, भूते माने कल्याण को धारण करने वाली पुत्री को तुम समी वृक्ष के समान समझो। जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर आग जलती रहती है, उसी प्रकार से दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित तेज है वो भी किसी आग से कम नहीं है, अर्थात वो इतना तेजस्वी है, वो इतना कैसा है, तेजस्वी है, ठीक है। वो कौन है, सर्वदमन है, जो सबका दमन करेगा। वो बाद में भरत बनेगा, बाद में बन जाएगा भारत, जिसमें हम लोग, बोलो भैया बात समझ आई। अनुष्टुप छंद है, श्लोक के षष्टम गुरु के हम सर्वत्र लघु पंचम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो देखेंगे भैया, यहाँ तक हो गया। अब देखना ये है कि देखिए समीप जो है ये आपका क्या है, विशेष्य है, तो अग्निगर्भाम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। और यहाँ जो इव दिखाई दे रहा है ये उपमावाचक है, किसका है, उपमावाचक है, क्लियर, अर्थात उपमा अलंकार है। आगे अब यही देखिए, आमांगोष्या सूत्र से आपकी जो है ना पर रूप संधि हो गई है। कौन संधि है, पर रूप संधि है, ठीक। आगे
यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जब अलंकार है तो जरा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द पर भी प्रकाश डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शकुंतला है वो क्या है, वो उपमेय है, उपमेय की। और समी जो है, समी ये आपका क्या है, ये उपमान है। शकुंतला उपमेय है, समी आपका उपमान है, और तेज आपका साधारण धर्म है, ठीक है, और इव आपका वाचक शब्द है। इव आपका क्या है, वाचक शब्द है। इस तरीके से यहाँ पर आपका पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है साथियों, कोई डाउट बताइए? ठीक है, तो ठीक है जी। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास कल मतलब 12 बजे। देखना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। नमस्ते, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।